भारत का करीब 52% फिर ये कहा जाता है, बिहार का है 30%। अर्थ क्या हुआ इसका कि सेविंग आप कर रहे हो, पैसा कहां जा रहा है? दक्षिण और पश्चिम में। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट फाइनेंस वहां पहुंच रहा है। जबकि हम सब बात कर रहे हैं कि एमएसएमई को पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। अरे बैंक के पास पैसे ही नहीं, वो तो वहां से जा रहा है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये जो समिट है और बड़ी इंडस्ट्रीज है, इससे भी बचना है और किस तरह से छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर चीजों को ऑर्गेनाइज करना और वर्टिकल इंटीग्रेशन करना है। लॉजिकल प्रॉब्लम है बहुत बड़ा बिहार के अंदर एमएसएमईज को लोन नहीं देने का। वो उनका मानना है कि हिस्टोरिकली देयर हैव बीन लॉट ऑफ लोन डिफॉल्ट्स, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आल्सो ट्राइंग टू अवॉइड इट, एंड इवन द सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स हम उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, वहां रोजगार बढ़ेगा। क्यों? वहां यू विल इंश्योर कि वो टीचर की अपॉइंटमेंट में कुछ उसका हाथ होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में इम्प्रूवमेंट का अगर वहां पर, और सरपंच अगर पैसा बहुत बना रहा है, एमएलए क्या हम शोर मचाते हैं, हम डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते, हम इसलिए भी डिसेंट्रलाइज करना चाहते क्योंकि वो वहां तो बड़ा करप्शन। अरे भाई, आप मतलब लखनऊ और वहां बैठे हुए आप ग्रैंड लार्सनी कर रहे हो, और वहां पर छोटा मोटा करप्शन हो जाएगा। वो जिस दिन उसने 800 आर्टो से उसने एसयूवी खरीद ली या एक मंजिले मकान से सरपंच ने 2 मंजिला कर दिया, जनता सामने आ जाएगी उससे। यही होता है केरल। आखिरी बात, which has something to do with the credit deposit ratio, तो अब तक उठाई नहीं। You know, most of the northern states, बैंक, आप सब लोग अगर बिहार के लोग हैं, बैंक में पैसे अपने जमा डिपॉजिट होता है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार का क्या है? भारत का करीब 52% फिर ये कहा जाता है, बिहार का है 30%। अर्थ क्या हुआ इसका कि सेविंग आप कर रहे हो, पैसा कहां जा रहा है? दक्षिण और पश्चिम में। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट फाइनेंस वहां पहुंच रहा है। जबकि हम सब बात कर रहे हैं कि एमएसएमई को पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। अरे बैंक के पास पैसे ही नहीं, वो तो वहां से जा रहा है। तो आपको ये सोचना है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कैसे बढ़ाइएगा। अरे भाई, उसका तरीका है, 50 तरीके हैं उसको ठीक करने के, मगर उसके बारे में पहले आप ये तो सोचिए कि वो रिक्त स्थान जब होगा और वो आधे समय मतलब मिनिस्टर के संग जुटा रहेगा, तो वो आपकी माहौल कहां से बनेगा? उस इलाके में, छोटे शहर में, बेगूसराय में या ऐसी जगह में, भागलपुर में, जहां आप कर सकते हो। उत्तर बिहार में तो भूल ही जाइए, बॉर्डर एरिया में जहां पर माहौल आप बना सकते हो, तो कम से कम वहां तो पुलिस वालों की भर्ती पूरी कर लो। अगर वहां पुलिस वालों की भर्ती पूरी कर लो, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करो, और आपके पार्टी के कार्यकर्ता और लोग डिसेंट्रलाइज करिए, तो वो जो आम जनता है, मतलब जो नीचे से जो आप दबाव बनाना चाहते हैं, जन सुनवाई करवाइए, सोशल ऑडिट करवाइए। क्यों नहीं मनरेगा में सोशल ऑडिट हो रहा है क्या? बताइए कितने सोशल ऑडिट हो रहे हैं, जन सुनवाई हो रही है कि मनरेगा की यूटिलाइजेशन फंड्स में। एग्रीकल्चर सेक्टर में एपीएमसी गई और पैक्स पर रिलायंस हुआ, और 2019 का आंकड़ा कहता है कि 97.5% बिहारी फार्मर्स couldn't get MSP। ये हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। मैंने ऑलरेडी प्राइस पे एक पेपर लिखा है, तो बिहार की स्थिति नाजुक है। दूसरी बात यह है कि जब मैं ये फूड प्रोसेसिंग और बाकी इंडस्ट्रीज की बात है, मैं बस एक लाइन एक्स्ट्रा कहना चाहता हूँ। मैं क्यों इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को और फार्मर्स को अलग देखूं? क्यों नहीं फार्मर्स ही वर्टिकल इंटीग्रेशन करें? क्यों नहीं वो लोग ही कोऑपरेटिव बना करके प्रोड्यूस करें और उसके लिए गवर्नमेंट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए? क्योंकि देखिए, एग्रीकल्चर बहुत लंबे समय तक वायबल रहना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपके WTO अरेंजमेंट है, ग्लोबल डैम्पलिंग ऑफ प्राइसेस है, आप इंडिया में रह करके बहुत अच्छी प्राइस बहुत दिनों तक नहीं ले सकते हैं, क्लियर। तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम है। और अभी भी अगर देखिए मेज का कल्टीवेशन फॉर इंस्टेंस, बिहार में अभी भी आप देखिए कि मेज
प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट असली जो प्रॉफिट हो रहा है वो बिचौलिए को मिल रहा है, फार्मर्स को नहीं मिल रहा है। और दूसरे स्टेट में आपको कैलॉग्स और सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज है। क्यों हम फार्मर्स को ही क्यों नहीं इंगेज करेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, क्यों नहीं उनके कोऑपरेटिवली प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे। और वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ फार्मर्स मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज के साथ कुछ नहीं होने वाला है। वो जब आएंगे वो जितना समाधान करेंगे उससे बड़ी समस्या देंगे, क्योंकि उनकी नजर लैंड पे है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये जो समिट है और बड़ी इंडस्ट्रीज है इससे भी बचना है, और किस तरह से छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर चीजों को ऑर्गेनाइज करना और वर्टिकल इंटीग्रेशन करना है। 2001 से 11 के बीच उस दशक में भारत में 5.7 मिलियन, लगभग 57 लाख जॉब इंडस्ट्री में जो है भारत के इंडस्ट्री ने पैदा किया, और वो 80% हमने इंडस्ट्री उसमें से लिया, जो 80% जो है एग्रीकल्चर NIC का डेटा था। लेकिन 2011 से लेके 21 के बीच जब हम देखते हैं उन्हीं इंडस्ट्री के ग्रुप को लिया, 26 ग्रुप्स को, तो हमने पाया कि 3.7 मिलियन, 37 लाख ही जॉब क्रिएट किया। अभी हालात क्या है, बिग इंडस्ट्रीज वो हैं भारत के, वो पिछले दशक में 57 लाख किए, इस बार 37 लाख किए इस दशक में, और अगर वो ट्रेंड होना चाहिए तो वो 9 लाख के करीब, लगभग 90 लाख करना चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है भारत में कई इंडस्ट्री में हमने देखा अध्ययन करके उसमें पे कि कई जगह जॉबलेस ग्रोथ तो हो ही रहा है, जॉब नहीं बढ़ रहा है, जॉब लॉस भी हो रहा है। मींस कई ऐसे इंडस्ट्री आपके भारत के हैं, वो इंडस्ट्री के पास जितना जॉब था उसको भी खत्म हो रहा है। तो बड़ी भयावह सिचुएशन आपके मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इस दशक में हुई है, और आगे पता नहीं होगा। उसका कहीं ना कहीं जो है नोटबंदी का बहुत बड़ा मार उसमें पड़ा, GST का बहुत बड़ा मार पड़ा, और अचानक जो बिना सोचे समझे लॉकडाउन हो जाता है भारत में, उसका भी एक बड़ा प्रभाव होगा। और अंत में जो फाइनेंस कमीशन था उन्होंने सर वही नहीं किया, 42% से घटा के 41% कर दिया है। तो बिहार को एक तो 11% से हमारा 10% कर दिए, तो बिहार को एक तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए ही चाहिए, और नहीं तो स्पेशल जो है पैकेज बना करके अगले 10 सालों तक जो है एक पैकेज की जरूरत है। तभी बिहार में जो एजुकेशनल और जो बेसिक हेल्थ और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग ठीक कर पाएंगे। आपका जो सवाल है बहुत वाजिब सवाल है, और बिल्कुल हम लोग इस बात को मानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूरत है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक मैनिफेस्टो के तहत भी कि हमारा अपनी क्या कार्य योजना रहेगी अगर सरकार में आते हैं, तो उसको है। जस्ट वन स्मॉल कमेंट सर, कि जो MSME की बात कर रहे हैं और CD क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात कर रहे हैं, सम ऑफ द मीटिंग्स व्हिच आई हैव अटेंडेड इन द पास्ट बिहार गवर्नमेंट, एक चीज़ जो देखता है कि द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस blatantly refuse the suggestions and requests from Bihar government, which has happened multiple times. I have personally been witness. मतलब ये शायद हो सकता है कि कभी बहुत सारे ये पब्लिक डोमेन में बात नहीं आती है, मगर मैं मुख्यमंत्री के साथ, वर्तमान वाले मुख्यमंत्री के साथ मैं कुछ मीटिंगों गया था जहाँ पे उन्होंने हाथ जोड़ करके आग्रह किया कि भाई आप लोन दीजिए। बैंक के वहाँ के जो GM आए थे, जोनल मैनेजर्स आए थे, कहा कि भाई MSME को लोन दीजिए, आग्रह करिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि सर डिस्पाइट पोलाइट रिक्वेस्ट आल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिफ्यूज। यस एंड इट इज हाँ। और दूसरा बात क्या है कि इसको फर्दर प्रमोट करने के लिए पॉलिसी के लेवल पे एक मेजर पैरालिसिस है, एंड द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट इट दे फील कि ये जो है बैड लोन्स हो जाएंगे। तो एक जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बहुत बड़ा बिहार के अंदर MSMEs को लोन नहीं देने का, वो उनका मानना है कि हिस्टोरिकली देयर हैव बीन लॉट ऑफ लोन डिफॉल्ट्स। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आल्सो ट्राइंग टू अवॉइड इट, एंड इवन द सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, especially in the finance department, they make it an excuse. So that is definitely a concern which needs to be raised. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।